सूरजपुर नाम का एक सुंदर गांव था जहां के राजा हरिसिंह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनकी इकलौती बेटी सूर्यमुखी इतनी अद्भुत थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा 7 राज्यों में फैली हुई थी। राजकुमारी का स्वभाव जितना कोमल था, उसकी आवाज उतनी ही सुरीली थी जिसे सुनकर पंछी भी थम जाते थे। राजा अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करते थे और गांव में खुशहाली का राज था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सुखद जीवन पर बहुत जल्द एक गहरा काला साया मंडराने वाला है। अचानक सूरजपुर की खुशियां मातम में बदलने लगी, क्योंकि हर रात गांव से कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। कभी किसी की अधजली लाश घने जंगल में मिलती, तो कभी नदी के किनारे खून के निशान पाए जाते। पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते और दरवाजे अंदर से बंद कर लेते। राजा हरिसिंह ने अपनी पूरी सेना लगा दी, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी कि शायद कोई अदृश्य राक्षस गांव पर हमला कर रहा है। एक सुबह महल की दासियों ने राजकुमारी सूर्यमुखी को घसीटकर एक अंधेरे और सुनसान कैदखाने की ओर ले जाना शुरू किया। सूर्यमुखी बेतहाशा चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे। पिताजी, देखिए ना, ये मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मैंने क्या गुनाह किया है? राजा हरिसिंह अपनी आंखों में आंसू लिए पत्थर की मूरत बने खड़े रहे और केवल इतना बोले कि यह फैसला गांव की सुरक्षा के लिए जरूरी है। राजकुमारी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां न कोई खिड़की थी और न ही रोशनी का कोई रास्ता। बाहर से भारी दरवाजा बंद कर दिया गया और पहरा बढ़ा दिया गया ताकि वह बाहर ना आ सके। अंधेरे कमरे में सूर्यमुखी रोते हुए खुद से सवाल कर रही थी कि उसके अपने पिता उससे नफरत क्यों करने लगे हैं। उधर राजा के कक्ष में तांत्रिक बाबा ने उन्हें समझाया कि राजकुमारी पर एक दुष्ट तांत्रिक का काला जादू है। तांत्रिक ने बताया कि रात में राजकुमारी के शरीर में एक बुरी आत्मा प्रवेश करती है जो लोगों का शिकार करने पर मजबूर करती है। सुरक्षा मंत्रों का घेरा बनाकर राजकुमारी को कैद करना ही गांव वालों को बचाने का एकमात्र तरीका था। राजा और रानी बेबस होकर तांत्रिक की बातों पर यकीन करने लगे, क्योंकि गांव में अब शांति लौट आई थी। उसी गांव में श्यामू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था, जिसे दुनिया अभागा कहकर पुकारती थी, क्योंकि उसके जन्म पर ही उसके माता पिता गुजर गए थे। श्यामू जहां भी कदम रखता, वहां कोई न कोई दुर्घटना जरूर हो जाती, जिससे गांव वाले उसे नफरत की नजरों से देखते थे। दुकानदार उसे अपनी दुकान से भगा देते और बच्चे उसे पत्थर मारकर दूर रहने की चेतावनी देते थे। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा की दुकान की छत गिरने के बाद गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने श्यामू का सामान जला दिया और उसे पीटते हुए गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया। जंगल में अकेला और भूखा श्यामू एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सो गया, जहां उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गहरी नींद में उसने देखा कि राजकुमारी सूर्यमुखी एक जलती हुई गुफा में कैद है और उसे पुकार रही है। श्यामू, सिर्फ तुम ही मुझे इस नरक से बचा सकते हो। मेरी पुकार सुनो और मुझे आजाद करो। यह सपना लगातार 2 रातों तक आया, जिससे श्यामू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और महल की ओर बढ़ने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद उसकी किस्मत उसे कहीं ले जा रही है। महल के द्वार पर दरबानों ने श्यामू को धक्के देकर भगाना चाहा, लेकिन राजा ने उसकी आवाज सुन ली और उसे अंदर बुलाया। श्यामू ने कांपते हुए अपने सपनों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक बाबा जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने श्यामू को गौर से देखा और चिल्लाकर बोले, यही वह व्यक्ति है महाराज जिसका इंतजार था। राजा हैरान थे कि यह अभागा लड़का कैसे इतनी बड़ी मुसीबत को खत्म कर सकता है, जिसे कोई सेना नहीं सुलझा पाई। बाबा ने समझाया कि जिसे दुनिया कमजोर समझती है, ईश्वर अक्सर उसे ही सबसे बड़ी लड़ाई के लिए चुनता है। तांत्रिक बाबा ने श्यामू को एकांत में ले जाकर बताया कि कई साल पहले राजा ने एक दुष्ट तांत्रिक को गांव से बेइज्जत करके निकाला था। उसी तांत्रिक ने बदला लेने के लिए राजकुमारी के पैर में चुभे कांटे से उसका खून लेकर यह काला जादू किया है।
उसी खून की ताकत से उसने राजकुमारी की आत्मा को वश में कर लिया है और उसे एक शिकारन बना दिया है। श्यामू को बताया गया कि उसे 3 दिन तक जंगल में कठिन तपस्या करनी होगी ताकि उसे जादुई शक्तियां मिल सकें। इसके बाद उसे उस गुफा में जाना होगा जहां वह दुष्ट तांत्रिक अपनी काली साधना करता है। श्यामू ने 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बाबा के बताए मंत्रों का जाप किया, जिससे उसका शरीर तेज से चमकने लगा। 3 दिन बाद तांत्रिक बाबा ने उसे एक जादुई भभूत दी और कुछ गुप्त मंत्र सिखाए जो उसे गुफा के अंदर मदद करेंगे। मंत्र पढ़ते ही श्यामू के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह हवा में उड़ता हुआ रेगिस्तानी इलाके की ओर चल पड़ा। रेगिस्तान की भीषण गर्मी और धूल भरे तूफानों को पार करते हुए वह अंततः उस खौफनाक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के द्वार पर इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं और अंदर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। श्यामू ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, चारों तरफ का तापमान अचानक गिर गया और उसे अपनी ही परछाई हिलती हुई दिखी। गुफा के अंदर हजारों चमगादड़ उस पर हमला करने लगे, लेकिन श्यामू ने मंत्रों का जाप किया जिससे एक सुरक्षा कवच बन गया। उसे अपनी आंखों के सामने राजकुमारी का भ्रम दिखाई दिया जो उसे गुफा से बाहर जाने के लिए कह रही थी। लेकिन श्यामू समझ गया कि यह दुष्ट तांत्रिक की माया है जो उसे भटकाना चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद की और राजकुमारी की उस असली आवाज को याद किया जो उसने सपने में सुनी थी। गुफा के और गहरे हिस्से में पहुंचने पर श्यामू को एक चमकता हुआ जादुई पिटारा दिखाई दिया जो हवा में लटका हुआ था। उस पिटारे के चारों तरफ नीली आग की लपटें उठ रही थीं और उसे छूना मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। तांत्रिक बाबा ने उसे बताया था कि इसी पिटारे के अंदर राजकुमारी की आत्मा और उसकी सारी शक्ति कैद है। जैसे ही श्यामू पास बढ़ा, गुफा की दीवारें हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे ताकि वह आगे न बढ़ सके। श्यामू ने अपनी जादुई भभूत हवा में फेंकी जिससे वह आग शांत हो गई और रास्ता साफ हो गया। जैसे ही श्यामू ने पिटारे को छूने की कोशिश की, एक भयानक गर्जना हुई और दुष्ट तांत्रिक अपनी काली शक्तियों के साथ प्रकट हुआ। अभागे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बरसों की साधना को भंग करने आया है। तांत्रिक ने अपनी छड़ी से बिजली के गोले फेंके। श्यामू बुरी तरह झुलस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बाबा का दिया हुआ सुरक्षा मंत्र पढ़ा। तांत्रिक हंसा और बोला कि जो काम बड़े बड़े योद्धा न कर सके वह यह अभागा लड़का कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन श्यामू के मन में अब राजकुमारी को बचाने की जिद थी जो उसे हर घाव सहने की ताकत दे रही थी। तांत्रिक ने श्यामू को उसके पुराने जख्म याद दिलाए, कैसे गांव वालों ने उसे पीटा और उसे अभागा कहा। उसने श्यामू के दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक कचरा है और मर जाना ही उसके लिए बेहतर है। श्यामू एक पल के लिए टूट गया और उसके हाथ से जादुई भभूत गिर गई जिससे उसकी शक्तियां कम होने लगी। तभी उसे फिर से राजकुमारी की आवाज सुनाई दी, श्यामू खुद पर विश्वास करो, तुम अभागे नहीं बल्कि मेरे रक्षक हो। इस आवाज ने श्यामू के अंदर एक नई बिजली भर दी और उसने तांत्रिक की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। श्यामू ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और उछलकर उस जादुई पिटारे को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। पिटारा टूटते ही उसमें से एक दिव्य रोशनी निकली जो गुफा के अंधेरे को चीरती हुई आसमान की ओर निकल गई। उसी पल महल के कैदखाने में बंद सूर्यमुखी का शरीर हवा में उठ गया और वह एक गहरी नींद से जाग उठी। गुफा में तांत्रिक अपनी शक्तियों के जाने से छटपटाने लगा क्योंकि उसका सारा काला जादू उस पिटारे पर ही टिका था। श्यामू ने देखा कि पिटारा टूटने के बाद गुफा की दीवारों से काला खून निकलने लगा था जो तांत्रिक की हार का संकेत था। तांत्रिक ने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अपनी काली माला पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगर वह मंत्र पूरा हो जाता तो श्यामू वहीं राख बन जाता, लेकिन श्यामू को बाबा की बात याद थी। उसने झपटकर तांत्रिक के गले से वह माला छीन ली और उसे पास जल रहे हवन कुंड की आग में डाल दिया। माला के जलते ही एक भयानक चीख गूंजी और तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगा। तांत्रिक के मरते ही गुफा ढहने लगी और श्यामू को वहां से तुरंत बाहर निकलना पड़ा।
उसने अपनी जादुई शक्तियों का आखिरी बार इस्तेमाल किया और मलबे से बाहर निकल आया। महल में सूर्यमुखी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने बिस्तर पर बैठी थी और उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। राजा और रानी ने उसे गले लगाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी कि उन्होंने उसे कैद किया। तांत्रिक बाबा ने राजा को बताया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह काला जादू जड़ से खत्म हो चुका है। पूरे गांव में ढोलन गाड़े बजने लगे, क्योंकि गायब होने वाली घटनाएं अब हमेशा के लिए रुक गई थीं। हर कोई अब उस अभागे श्यामू का इंतजार कर रहा था, जिसने अपनी जान पर खेलकर यह बड़ा काम किया था। श्यामू जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो दुकानदार और गांव वाले उसके स्वागत के लिए खड़े थे, जिन्होंने उसे कभी दुत्कारा था। राजा खुद अपने सिंहासन से उतरकर श्यामू को लेने आए और उसे गले लगाकर सूरजपुर का रक्षक घोषित किया। जो लोग उसे अभागा कहते थे, आज वे उसके चरणों में सिर झुका रहे थे और अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग रहे थे। श्यामू को शाही पोशाक पहनाई गई और उसे महल में ससम्मान रहने के लिए आमंत्रित किया गया। वह लड़का जिसके पास एक वक्त सर छिपाने की जगह नहीं थी, आज पूरे राज्य का सबसे प्यारा सदस्य बन चुका था। सूर्यमुखी श्यामू से मिलने उसके कक्ष में आई और उसने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसकी पुकार सुनी और उसे बचाया। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जो पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ था। राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह श्यामू के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, क्योंकि उसने साबित किया कि भाग्य कर्म से बड़ा होता है। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की इच्छा स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि श्यामू से अच्छा रक्षक उनकी बेटी के लिए कोई और नहीं हो सकता। गांव में फिर से उत्सव का माहौल बन गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। श्यामू और सूर्यमुखी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ, जिसमें आसपास के सभी राज्यों के राजा शामिल हुए। श्यामू ने अपनी चतुराई और बाबा की शिक्षा से राज्य के प्रशासन में राजा की मदद की और न्याय के नए मापदंड स्थापित किए। सूरजपुर अब पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया था और वहां कभी कोई बुरी शक्ति दोबारा नहीं फटक पाई। गांव वालों ने अपनी सोच बदली और सीखा कि किसी को भी उसके हालातों से अभागा नहीं समझना चाहिए। श्यामू की वीरता और राजकुमारी के धैर्य की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और विश्वास के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। श्यामू ने साबित कर दिया कि जिसे दुनिया कमजोर समझती है, यदि उसके पास साहस हो तो वह बड़े से बड़े जादू को भी तोड़ सकता है। आत्मविश्वास वह सबसे बड़ी जादुई ताकत है जो किसी भी अंधेरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। सूरजपुर में आज भी उस गुफा के अवशेष मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि न्याय हमेशा जीतता है। राजकुमारी सूर्यमुखी और श्यामू का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया और वे अमर हो गए।